हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित करता है, तो 36% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट देनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा गया है कि उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो छूट का प्रतिशत निकालना है तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसने कितने रुपए की छूट दी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु के क्रय मूल्य को पहले 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रय मूल्य, इसे हमने 100 रुपये मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि वस्तु को उसने क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया, यानी अंकित मूल्य क्या है, 60% अधिक है क्रय मूल्य से। ठीक है, तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 160 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इससे 60% अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि उसे 36% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये जो 36% का लाभ है ये भी क्रय मूल्य पे होगा, यानी वो उसे कितने का बेचेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, इसमें 36% की वृद्धि करेंगे तो ये 136 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसका अंकित मूल्य 160 है, तो वो बेच कितने का रहा है, 136 का। तो दोस्तों इससे हमें पता लगेगा उसने छूट कितने रुपए की दी है। देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकालना होगा हमें कि 160 रुपये अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य 136 है, तो यानी उसने 24 रुपये की छूट दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँच गए। छूट का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें छूट पता होनी चाहिए। अब दोस्तों छूट का प्रतिशत देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए 24 रुपये की उसने छूट दी है, तो हम 24 ऊपर लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो आधार होता है छूट का, ये अंकित मूल्य होता है, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो इसके भाग करना है हमें 160 रुपये से। ठीक है, तो हमने 160 से इसे भाग कर लिया और दोस्तों इसे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं 0 से 0 काट दूंगा और इन दोनों को 8 से काट लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 से इस 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 पंजे आ जाएगा 15%, यानी वो 15% की छूट देगा। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी, तो वह उस वस्तु को किस मूल्य पर अंकित करे ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया गया है कि एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई। अब बोला जा रहा है कि उसे किस मूल्य पर अंकित करे, यानी हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देनी कि छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये 4 चीज़ें दी होंगी आपको ये ट्रिक लगानी है, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और लाभ, चारों चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेना है। वो हम किसकी मदद से निकालेंगे, छूट और लाभ के प्रतिशत की मदद से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 में से हमें छूट का प्रतिशत घटाना है, तो छूट कितने प्रतिशत की है, 25% की। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या करना है, अंकित मूल्य का निकालने के लिए 100 में लाभ का प्रतिशत जमा करना है। तो लाभ कितने प्रतिशत है, 20%। तो दोस्तों 100 में 20 को जमा कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये अनुपात निकाल लेना है। तो इस ट्रिक का काम हो गया पूरा। अब हम दोस्तों एक और ट्रिक लगाएंगे इसमें। यहाँ देखिए उसने क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, 600 रुपये। तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि क्रय मूल्य 600 रुपये, यानी वस्तु उसने 600 की खरीदी है, और अब पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो एक बार मैं इसको x मान लेता हूँ कि अंकित मूल्य x रुपये होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब आपको देखिए दोस्तों ट्रिक कैसे लगानी है, इन दोनों को उल्टा करके लिख देना है। कैसे, 600 और x लिखा हुआ है, तो 600 को तो आपको क्रय मूल्य से लेके अंकित मूल्य के नीचे ले जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य के नीचे मैंने 600 लिख दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। और अंकित मूल्य कितना है, x, तो x को कहाँ लिख देना है, क्रय मूल्य के नीचे। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को अनुपात में ले लेना है। ठीक है दोस्तों, यानी एक अनुपात हमने पहले निकाला था और एक अनुपात हमने इनको उल्टा करके बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये दोनों अनुपात है हमारे पास, इन्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसे 25 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसे 25 से काटूंगा तो दोस्तों 24 पे कटेगा। ठीक है, ये अब ये और भी कट रहे हैं 3 से, तो इसे भी फिर से 3 से काट दूंगा तो 1 आएगा, इसे 3 से काट दूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है,
अब यहाँ पे ये कट गया है, तो हम इन्हें गुणा कर लेंगे। तो x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x आएगा, और इसको 120 को 8 से गुणा करेंगे तो 960 पे ये आ जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमने गुणा कर लिया और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना है। तो x की वैल्यू सीधी आ गई है 960, और x हमने किसको माना था, अंकित मूल्य को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया सीधा। तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी इस वीडियो में 2 सवाल और बाकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं। तो इस वीडियो के बाद उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 90% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 120 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने की मैं आपको आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि ताज़ा फलों में 90% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों तरह के जो फल होते हैं ताज़ा और सूखे, इसमें दो ही तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो पानी जो हमें दिया हुआ दोस्तों, और दूसरा एक ठोस पदार्थ होता है जिसे मैं निचोड़ बोलने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। ये मैंने ताज़ा फल और सूखे फल लिख के रखा हुआ है। इसमें दोस्तों मैं निचोड़ की मात्रा पता लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निचोड़। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ताज़ा फलों में 90% पानी है, तो जो शेष बचा वो निचोड़ होगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 10%। तो मैं यहाँ पे ताज़ा फलों के नीचे लिख दूंगा कि इसमें 10% निचोड़ है। ठीक है, ताज़ा फलों में, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, 10% लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और देखिए दोस्तों, सूखे फलों में क्या बोला हुआ है, 20% पानी है, तो इसमें निचोड़ कितना होगा दोस्तों, शेष 80% निचोड़ होगा। तो मैं यहाँ पे 80 लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो 10 और 80 है इसे हमें अनुपात में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमने निचोड़ का अनुपात निकाल लिया है, और एक हमें अनुपात और निकालना है दोस्तों वजन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए वजन भी हमें इसका दिया हुआ है सवाल में कि ताज़ा फलों का वजन कितना दिया हुआ है, 120 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे वजन के सामने नीचे 100, ताज़ा फलों के नीचे 120 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख लिया। और हमसे क्या पूछा हुआ है कि इससे कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, तो सूखे फलों का वजन हमें निकालना है। तो इसे एक बार दोस्तों हम x मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 अनुपात आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इन्हें आपस में काट लेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, 0 से मैंने 0 काट दिया, और 8 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, और इसे 8 से काटेंगे तो दोस्तों ये 15 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब इन्हें गुणा कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और इन दोनों को गुणा करने पे दोस्तों 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई है, और x हमने किसे माना था, सूखे फलों के वजन को माना था। ठीक है, तो ये 15 क्या आ गया, 15 किलोग्राम, यानी ये सूखे फलों का वजन आ गया कि 120 किलोग्राम ताज़ा फलों से हमें 15 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने की मैं आपको आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि एक दुकानदार है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो 1 किलो के बाट के स्थान पे 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी उसे 1000 ग्राम सामान देना चाहिए, तो वो 960 ग्राम सामान ही अपने ग्राहक को देता है, इसलिए उसे बेईमान दुकानदार बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों में हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे कि हम यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं इसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पे दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए उसे देना कितना चाहिए था, 1 किलो सामान, लेकिन वो दे कितना रहा है दोस्तों, ग्राहक को 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 960 ग्राम वो दे रहा है, धोखा कर रहा है। ठीक है, तो जितना सामान वो दे रहा है ग्राहक को, उसको आपको सीधा कहाँ पे लिख लेना दोस्तों, क्रय मूल्य में लिख लेना है। ठीक है, तो यानी 960 तो मैंने लिख लिया, लेकिन मैं इसे रुपए में मान लूंगा क्योंकि मैं क्रय मूल्य देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैंने रुपए लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसको देना कितना चाहिए था, 1 किलो सामान देना चाहिए था, तो 1 किलो को क्या बोलेंगे दोस्तों, 1000 ग्राम। ठीक है,
तो यानी जो 1000 ग्राम उसे देना चाहिए था उसे मैं विक्रय मूल्य में लिख लूँगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1000 रुपये उसका विक्रय मूल्य लिख लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको लगानी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर उसने कोई सामान 960 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और उसे वो बेचता कितने में है, 1000 रुपये में, तो उसे लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाभ कितने रुपए का होगा ये हमें निकाल लेना है। इनका अंतर निकालेंगे तो उसे 40 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने लाभ निकाल लिया। अब वो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत दोस्तों कैसे निकलता है, देखिए, लाभ का जो है प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ उसे कितने का हो रहा है दोस्तों, 40 रुपये का, तो मैं 40 लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों, और लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है, 960 ग्राम, तो मैं इसे 960 से भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसे गुणा कर लेंगे 100 से। अब हम इसे काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, इसे 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 100 को भी हम 4 से काट सकते हैं तो 25 पे कटेगा, और इसे 4 से काटेंगे तो दोस्तों 6 पे कटेगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 25/6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सहित 1/6% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।